अक्सर हम दोस्तों जीवन के अंदर कभी ना कभी गले के अंदर कोई सोने और चांदी की चैन जरूर पहनते हैं। जीवन में सोना और चांदी की चैन ग्रहों के हिसाब से आपके जीवन में क्या अच्छे और बुरे फल दे सकती है, उसी के ऊपर आज की विडंबना और वीडियो है दोस्तों। तो चैनल को प्यार और सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों। गले में जब भी आप कोई चांदी या सोने की चैन पहनते हैं तो उसके पीछे कुंडली का पहला भाव आपका एक्टिवेट हो जाता है दोस्तों। और जीवन में चांदी चंद्रमा को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है, तो गोल्ड बृहस्पति को सपोर्ट करता है दोस्तों। अगर आप जीवन में कुंडली के बारे में या ग्रहों के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं, तो अगर गुरु आपके कुंडली के पहले घर में है, 5वें घर में है, 9वें घर में है, या कुंडली के 11वें और 6ठे घर में के अंदर बैठा है, तो यहां पे अगर आप सोना धारण करते हैं, चांदी धारण करते हैं, तो यहां पे आपको नेक और उत्तम असर जो है वो देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। चंद्रमा कुंडली के पहले घर में है, दूसरे घर में है, तीसरे घर में है, 7वें घर में है, या कुंडली के 9वें और 11वें घर में है, तो यहां पे भी आप चांदी की चैन गले में धारण कर सकते हैं दोस्तों। चांदी चंद्रमा का कहीं ना कहीं कारक धातु है, तो गोल्ड सोना बृहस्पति की कारक धातु है। कुंडली में जब बृहस्पति के घरों के अंदर यानी कि दूसरा, 5वां, 9वां, 11वां और 12वां, इन घरों में जब बृहस्पति के दुश्मन बुध, शुक्र या राहु बैठ जाते हैं दोस्तों, तो यहां पे बृहस्पति का ऋण जो है वो बन जाता है। तो बृहस्पति को पावर देने के लिए अगर आप गले के अंदर सोने की चैन पहन लेते हैं, तो इससे आपको जीवन में अच्छी और नेक असर मिलने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। सोने की चैन अक्सर बृहस्पति को डोनेट करती है, लेकिन अगर आपकी क्षमता नहीं है सोना पहनने की, अभी आपकी क्षमता नहीं है, तो गले में आप सूती पीला धागा हल्दी की गांठ के साथ बांध के भी अगर आप 3 महीने के लिए पहन लेते हैं, इससे भी आपको गुरु के नेक और उत्तम असर मिल सकते हैं दोस्तों। बात कर रहा हूं चंद्रमा की भी। कुंडली में चंद्रमा बुध का मेल है, कुंडली में चंद्रमा राहु का मेल है, कुंडली में चंद्रमा शनि का मेल है, तो आप इस कंडीशन में भी चांदी की चैन जो है वो गले के अंदर पहन सकते हैं। चंद्रमा जितना आपका बलवान होगा, जितना आपका मजबूत होगा, उतना पापी ग्रहों का असर कम देखने को मिलता है। कभी भी आपने दोस्तों चांदी की चैन में चांदी का चौरस टुकड़ा, वो लोग आजकल क्या करते हैं कि कुंडा लगवा के वो गले में पहन लेते हैं। चांदी की गोली जो है वो भी गले में पहन लेते हैं दोस्तों। उसके पीछे कहीं ना कहीं कुंडलियों में ग्रहों को देखना बड़ा जरूरी होता है कि बाकी ग्रहों की पोजीशंस कैसी है। लेकिन अगर कुंडली में आपका चंद्रमा वीक है, या फिर जो घर मैंने आपको बताए हैं उन घरों में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो आप चंद्रमा को पॉजिटिव कर सकते हैं, चंद्रमा को आप बलवान कर सकते हैं। गले में पहनी हुई कोई भी धातु, चाहे वो चांदी है चाहे वो सोना है, कुंडली का पहला घर आपका कहीं ना कहीं वो एक्टिवेट करती है। और पहले घर में चंद्रमा भी अच्छे फल देता है, पहले घर में गुरु भी अच्छे फल देता है दोस्तों। जब जब कुंडली में पापी ग्रह बृहस्पति को खराब करेंगे, कहने का मतलब बृहस्पति राहु इकट्ठे हैं, बृहस्पति बुध इकट्ठे हैं, बृहस्पति शुक्र इकट्ठे हैं और बुरे घरों में बैठे हुए हैं, तो उस कंडीशन में भी आप सोना पहन सकते हैं, सोने की धातु पहन सकते हैं दोस्तों। बात करूं अगर मैं वैदिक की, तो अगर आपका लगन कहीं ना कहीं अच्छा लगन है, गुरु का लगन है, जैसे कि धनु लगन है, मीन लगन है और चंद्रमा के अकॉर्डिंग कर्क लगन है, तो इस कंडीशन में भी आप चंद्रमा की धातु चांदी और सोने की धातु गोल्ड जो है वो पहन सकते हैं, बृहस्पति की जो धातु होती है दोस्तों। बाकी कंडीशंस में जो एंटी प्लैनेट्स होते हैं, जैसे कि आपका वृषभ लगन है या फिर आपका मिथुन लगन है, तो यहां पे जो बृहस्पति के घर बनते हैं दोस्तों, वृषभ लगन के अंदर कहीं ना कहीं शुक्र का लगन है और शुक्र और बृहस्पति आपस में दुश्मन ग्रह हैं, तो यहां पे आपको सोना सूट नहीं करेगा दोस्तों। इसी तरह आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर जो भी धातु पहन रहे हैं, तो आप अपना लगन जो है वो जरूर चेक करें कि आपने जो धातु पहनी है क्या वो आपके लगन के स्वामी का दोस्त है या दुश्मन है। ये चीजें भी आपको नोट जरूर करनी है। बाकी कंडीशंस में जो मैंने आपको बताया है कि अगर पापी ग्रह बृहस्पति के साथ हैं,
चंद्रमा के साथ हैं, तो उस कंडीशन में आप चांदी की चैन या सोने की चैन पहन सकते हैं, कोई इसका बुरा असर नहीं मिलता। कंडीशन सिर्फ यही है कि कुंडली में जो जो ग्रह मैंने आपको बताए हैं, अगर वो ग्रह वहां पे बैठे हैं, तब आपको बृहस्पति और चंद्रमा को बलवान करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, यह है आज की वीडियो गुरु और चंद्रमा के ऊपर, सोने और चांदी के ऊपर। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी बेसिक प्रश्न होगा तो आप मुझे कमेंट के अंदर मैसेज करें, मैं आपको उस चीज का रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए मुझे आप बात कर सकते हैं। नंबर जो है दोस्तों व्हाट्सएप का चल रहा है, तो आप अपॉइंटमेंट अपनी फिक्स करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सभी मेरे भाई बहनों को जय श्री श्याम, जय श्री राम, खुश रहे, आगे बढ़े और दान पुण्य करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।